नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज़ में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो ग्रेटर नोएडा शहर के खास करके एक क्लस्टर जो 11,000 घर है उनका जो वेस्ट है वो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है, उनसे और प्रोडक्ट्स और बायोगैस कैसे तैयार किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ब्लू प्लैनेट कंपनी है जो सिंगापुर बेस है, वो इस मैनेजमेंट को जो है ग्रेटर नोएडा में संभाल रही है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत सिंह जो सीईओ हैं, को फाउंडर हैं ब्लू प्लैनेट के। स्वागत है प्रशांत जी आपका ग्रेनो न्यूज़ में। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ग्रेटर नोएडा के किस हिस्से से आप कलेक्ट कर रहे हैं, क्या वेस्ट प्रोडक्ट आता है और उसको आप किस तरह से कैटेगराइज करके उसको जो है मैनेज कर रहे हैं? तो जो 5 क्लस्टर ग्रेटर नोएडा में हैं उसमें से एक क्लस्टर का कारोबार हम लोग के पास है, जिसमें से हम लोग करीब 11,000 घरों से 18 से 19 टन का वेस्ट कलेक्ट करके उसको अपसाइकिल करने का एक सफल प्रयास किया गया है यहाँ पे, जिसमें से ऑर्गेनिक सोर्स सेग्रीगेशन के माध्यम से एक सेग्रीगेटेड वेस्ट हम लोग कलेक्ट करेंगे, जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट से हम लोग बायोगैस बनाएंगे, जिसमें थिन फिल्म प्लास्टिक जो लो वैल्यू प्लास्टिक होता है उससे पॉलीफ्यूल बना के एक डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट जो पीपी किट हैं, मास्क हैं, उनको इंसिनरेट करने का एक प्लांट भी है जिसको हम फ्यूल करेंगे। और बाई प्रोडक्ट की तरह जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है उसको भी हम लोग अपने आसपास के गाँव में और फार्मर्स के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका प्लांट है इसके बारे में थोड़ा बताइए, कितने लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, किस तरह से आप इसको कैटेगराइज करते हैं और फिर फर्दर किस तरह से प्रोसेस होता है, सारा प्रक्रिया क्या है? तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें सोर्स सेग्रीगेशन जो नागरिक के घरों में जो सेग्रीगेशन होता है उसकी महत्वता हम लोग को बहुत ज़रूरी समझनी पड़ेगी, ताकि जो हमारा पूरा प्रोसेस है वो एक एफिशिएंटली बन पाए। तो डोर टू डोर कलेक्शन एक होता है काम, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के साथ सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और उसके बाद यहाँ पे लाके जब उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके एक फर्दर यूसेज दिखाया जाए, वो एक हमारे एक कारगर कोशिश है यहाँ पे करने के लिए। तो एक डोर टू डोर कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, सेग्रीगेशन एंड देन फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ द वेस्ट इज़ द इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम जो हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे क्या क्या जैसे बायोगैस और क्या क्या प्रोडक्ट है, किस तरह से? तो बायोगैस जो ऑर्गेनिक वेस्ट से बायोगैस बनाने का जो प्रावधान है उससे हम लोग करीब 400 kg तक का बायोगैस बनाने का प्लानिंग है यहाँ पे, जिसमें से कि हमारी जो गाड़ियाँ सुबह जाती हैं वो करीब उसी गैस से जो वेस्ट वो लेके आती हैं उससे चलें अगले दिन, और एक सर्कुलर इकोनॉमी जो हम लोग क्रिएट कर पाएँ मॉडल की तरह पूरे इंडिया के अंदर, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। प्लास्टिक को फर्दर प्रोसेस करने के लिए एक प्लास्टिक टू फ्यूल का प्लांट है, एक डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए भी एक इंसिनरेटर बनाया गया है छोटा, और एक फर्टिलाइज़र को बाई प्रोडक्ट की तरह यूज़ करके अपने फार्मर्स के साथ पार्टनरशिप करने का भी कोशिश की जाएगी। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या है ये? तो ये हमारा डिस्पेंसिंग यूनिट है जहाँ से जो CBG हम लोग बनाते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट से, उसको कैसे डिस्पेंस किया जाता है हमारी खुद की गाड़ियों में जो वेस्ट कलेक्ट करने जाती हैं, और प्राइवेट गाड़ियों को भी दिया जा सकता है एज अ CNG रिप्लेसमेंट। तो ये एक छोटे स्तर पे एक कारगर योजना के तहत काम करने का एक कोशिश की गई है, जहाँ पे हम लोग हर साल करीब 7 से 10 हज़ार टन वेस्ट जो है वो उसको प्रोसेस करेंगे और लैंडफिल में जाने से रोकेंगे, और उसको फर्दर अपसाइकिल करके एक यूटिलिटी की तरह यूटिलाइज करेंगे। जी, ग्रेनो से बात करने का शुक्रिया। तो निश्चित रूप से जो कूड़ा है, जो वेस्ट है, वो सिरदर्द बनता जा रहा है। खास करके दिल्ली में आपने देखा कूड़ों का पहाड़ बना हुआ है, और कुछ घटनाएं भी, हादसे भी आए दिनों होते रहते हैं। ग्रेटर नोएडा में ब्लू प्लैनेट ये 11,000 घरों से ये वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट कर रही है और उसे फर्दर प्रोसेस करके उसको रिसाइकिल करके यूज़फुल प्रोडक्ट बना रही है। निश्चित रूप से ये अच्छा कदम है। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।